नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एसपीडी का ईयरली करेंट अफेयर्स है, जिसमें जून 2024 से 1 मई 2025 तक का सभी प्रश्न शामिल है। और इसमें जो है एमसीक्यू के रूप में 812 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 400 प्रश्न करा दिया गया है और चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, और उसका अगला पार्ट इस वीडियो में डाला जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, स्पाइनिक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो यह श्रीलंका और भारत के बीच आयोजित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइल्ड ईगल को। आगे है, 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एम रघु ने। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे प्रश्न है, 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1987 में। आगे प्रश्न है, हाल ही में जारी नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 49वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है। आगे है, आईसीसी अंडर 19 वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह मलेशिया में किया जाएगा। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आगे प्रश्न है, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। आगे है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। आगे प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह महाराष्ट्र में किया गया, महाराष्ट्र में। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो 21 दिसंबर को। हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर में 119 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 39वां स्थान रहा, 39वां। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता है। आगे है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो गगन गिल को। बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। भारतीय महिला टीम T20I क्रिकेट इतिहास का अपना पहला सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो यह वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। आगे है, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोहा में किया गया। आगे है,
किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो एतेना बोनामाती, एतेना बोनामाती। आगे है, किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है? तो ब्राजील के। आगे है, गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। आगे है, आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। आगे प्रश्न हो जाएगा, ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। आगे है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में शरद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ, गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। आगे है, प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 2 लाख रुपया कर दिया है। आगे हो जाएगा प्रश्न, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया है। आगे है, HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इंडियन होटल कंपनी के साथ। आगे प्रश्न है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया। आगे है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट से। आगे है, भारत सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो जलवाहक योजना। गुजरात ज्वाइंट्स ने किसे अपनी गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवीण तांबे को। अगला प्रश्न है, ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आगे है, इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो 45 पंचायत को। कितने पंचायत को? तो 45 पंचायत को। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रविंद्रनाथ महतो को। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को। भारतीय नौसेना शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से। आगे है, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? तो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया है। आगे है, BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल के। आगे प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मोल्दोवा। डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रोहन जेटली को। आगे प्रश्न है, हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नैट साइबरब्रंट किस देश के खिलाड़ी है? तो इंग्लैंड का। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? तो शकीब अल हसन को। आगे है, किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोटेक स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है, चेन्नई में। आगे प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई टीम ने जीता है। आगे प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? तो कोलकाता एयरपोर्ट पर। आगे है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। आगे प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो 16,000 किफायती घर बनाए जाएंगे। आगे प्रश्न है, हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो प्रहलाद जोशी ने। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो नागालैंड में किया जाता है। आगे हैं, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो अपना भारत करेगा। आगे है, एक कैलेंडर में वर्ष 4 वनडे शतक जड़ने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। आगे है, डायरेक्टर्स गिल्ड्स ऑफ अमेरिका अवार्ड से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एंग ली को। आगे है, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राहुल नरवेरकर को। आगे प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो जोधपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनोई रुपई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में। आगे है, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो श्रमिकों के हित के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए। आगे है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 6ठा स्थान हासिल किया है। आगे प्रश्न है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने। आगे है, हाल ही में रक्षा मंत्री किस कंपनी के साथ K9 व्रज टी स्वचालित ट्रैक्ट तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो लार्सन एंड टर्बो यानी LNT के साथ समझौता किया है, लार्सन एंड टर्बो। आगे प्रश्न हो जाएगा, किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP
चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माधव गौडगिल को। माधव गौडगिल को। आगे प्रश्न है, किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो पाकिस्तान के। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। आगे है, जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शमी सिल्वा। शमी सिल्वा। आगे प्रश्न हो जाएगा, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने। नेतुम्बो नदी नद्वैवाह किस अफ्रीकी देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया के। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग के लिए दिया गया है। किसके लिए? तो पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। आगे है, टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ईएसए का है। आगे है, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का। आगे है, राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो अन्नपूर्णा देवी ने। आगे प्रश्न है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर देखेंगे 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए। आगे है, अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? तो 2750 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आगे है, सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी दी है? 1435 करोड़। आगे है, आईपीएल नीलामी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे जुआ खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। आगे है, जागृति ऐप और जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो आईआईटी बीएचयू का। आगे प्रश्न हो जाएगा, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को। आगे प्रश्न है, हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो 725 मिलियन डॉलर के लिए। आगे है, बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड मेडल से। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मसातो कांडा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो चेन्नई कर रहा है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? तो काश पटेल को। आगे प्रश्न है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में
किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो पीवी सिंधु ने। अर्जुन एरिगैसी अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी है? तो दूसरे। आगे है, गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो के लाइन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो टॉक्सिक को मिला है। आगे है, एकलव ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय थल सेना के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। आगे है, पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लेह में किया गया। हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टैपन। आगे है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने की ऐलान किया है? तो स्पेन के। राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो स्पेन के हैं। आगे है, 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ए और बी, यानी डेनियल बारेबोइम अर्जेंटीना के तथा अली अबू अबाद कहाँ के? तो फिलिस्तीन के। ये दोनों को मिला है। आगे है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला है। आगे प्रश्न हो जाएगा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? तो महायुक्ति गठबंधन ने। 1 नवंबर 2024 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड के। आगे है, किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। आगे प्रश्न है, वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो अपना बिहार करेगा। आगे है, इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो वेल्स को। आगे है, किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आगे है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो नेफ्रिथोमाइसिन। आगे है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया बना है। आगे है, खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। आगे प्रश्न हो जाएगा, 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने अपने नाम किया है? तो डेनमार्क के। आगे प्रश्न है, आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। आगे प्रश्न हो जाएगा, राजगीर बिहार की मेजबानी में
11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या रखा गया है? तो गुड़िया रखा गया है। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आगे है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो संजय मूर्ति बने हैं। आगे है, बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने हाल ही में लिट्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो मनोज बाजपेयी का। प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया है? तो टेनिस से। आगे है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर ने। आगे है, SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो H2 ग्लोबल। आगे है, किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो अमेलिया केर कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं। आगे है, किस देश के पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो पाकिस्तान के। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। आगे है, किस देश ने नवंबर 2024 में PM मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो उपयुक्त में से तीनों देश, डोमिनिका, गायना तथा बारबाडोस। आगे प्रश्न है, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? तो G20 के समय। आगे है, सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी का बहुमत हासिल हुआ? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट से। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला किया गया? तो असम में। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हरियाणा में। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? तो दिल्ली पुलिस से। किस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। आगे प्रश्न है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। आगे है, किस राज्य के गुरु घासी तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो यह कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है, शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की है? तो संसदीय स्थायी समिति ने। आगे है,
भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GSAT-N2 के द्वारा। GSAT यानी 22 भी इसको कहा जाएगा। आगे है, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान की मंजूरी दी है? तो गैबोन ने। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो ओडिशा ने जीता है। आगे है, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो दारा सिंह खुराना को। दारा सिंह खुराना को। आगे है, किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो एतेना बोनामाती। आगे है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। आगे है, चौथा LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे है, किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसीज अलायंस लॉन्च किया है? तो UAE। किस राज्य के गांव धूरमरास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन का सर्वोच्च गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का गांव है। खबरों में रहा, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। नुगु कहाँ है? तो कर्नाटक में हो जाएगा। आगे है, किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट काउंसिल के द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? तो A और B दोनों, यानी हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को। आगे है, किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को के द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? तो उड़ीसा के। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तो तेलंगाना सरकार ने। आगे है, किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोडी ने बैलन डी ओर अवार्ड 2024 जीता है? तो स्पेन ने। स्पेन के खिलाड़ी है। खबरों में रहा, एलेस्टोनिया स्कोलारिस क्या है? तो यह उष्णकटिबंधीय पेड़ है। यह उष्णकटिबंधीय पेड़ है। आगे है, किस राज्य ने अपनी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने। आगे है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल की शुरुआत किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। आगे है, अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो माइक वॉल्ट्ज को। आगे प्रश्न है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह में। आगे प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने FIS प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। आगे है, उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो समांथा हार्वे ने। आगे प्रश्न है, मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में है? तो चंडीगढ़ में है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 का आयोजन किया गया कहाँ? तो बाकू। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया।
आगे है, पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो दरभंगा में। भारत और किस देश की सीमा पर दरभंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया? तो भूटान। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो थाईलैंड। आगे है, हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? तो 87 अंक मिले हैं। यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लोबोटोवी लाकी किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। आगे प्रश्न है, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 का स्थान हासिल किया है? तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। आगे प्रश्न है, किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून की घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। आगे प्रश्न है, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो ब्रिस्बेन में। आगे प्रश्न है, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में संपन्न किया गया? तो अंबाला में। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया? तो 2018 में। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेवरेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जंगाड़ा ने। आगे है, हाल ही में किस राज्य में दीपम 2 योजना का शुभारंभ किया गया? तो आंध्रा में। किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। कब तक? तो 2026 तक। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। आगे है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? तो लेह लद्दाख में। आगे प्रश्न है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। गुजरात। आगे प्रश्न है, इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इनिशिएटिव लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो मरमा गोवा बंदरगाह। आगे है, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। आगे है, नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो अमित शाह ने। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 79 है। 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इंडोनेशिया का। आगे है, देश के पहले राइट्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों का नाम क्या है? तो अदम और अक्षर।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। वर्धा वन जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? वर्धा, तो यह कहाँ है? तो गुजरात हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो तिराना में किया गया। इसके बाद जो 212 प्रश्न बचे हैं उसको अगला वीडियो में शामिल कर दिया जाएगा और साथ में लास्ट में PDF भी टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।